हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में। इससे पहले जब हमने जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी, यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में बात की थी। इस वीडियो लेक्चर में हमारा मेन एम रहेगा सेल वॉल के बारे में समझना। ठीक है, सेल वॉल के बारे में समझना। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जो ये पॉइंट्स है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। किसकी? सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। ये जो है ये टफ होती है, कोशिका भित्ति टफ कवरिंग होती है जो कवर करती है सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, कोशिका भित्ति एक टफ कवरिंग है जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है? कवर करती है। कोशिका झिल्ली को कवर करती है। कौन? कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल कवर करती है सेल मेम्ब्रेन को। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये इम्परमिएबल इन नेचर है, यानी ये किसी को भी अपने पास आने की एंट्री नहीं देता। ठीक है, सेल वॉल के आर पार कोई चीज़ आ जा नहीं सकती। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट होता है, प्लांट में ही हमें ज़्यादातर सेल वॉल देखने को मिलती है। प्लांट ले लीजिए, और हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसमें भी सेल वॉल होती है। जो हमारी फंगी होती है उसके अंदर भी सेल वॉल होती है। फंगी में जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। काइटिन की सेल वॉल बनी होती है फंगी में। सेल वॉल जो होती है किसकी? प्लांट्स की, वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। मैंने आपको प्रीवियस से 2-3 लेक्चर पहले बताया था। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, ये किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, और कुछ फंगी में भी प्रेजेंट होती है। फंगी या फंजाई, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। इसकी कुछ विशेषता ये है कि एक टफ कवरिंग है जो सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। ये इम्परमिएबल इन नेचर है, इसके आर पर कोई चीज़ आ जा नहीं सकती। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए क्या है? इम्परमिएबल। सुरक्षा प्रदान करने के लिए कैसी है? इम्परमिएबल। ये फर्दर कोलैप्सिंग ऑफ सेल। कोलैप्सिंग मतलब क्या होता है बेटा? सेल का फट जाना, सेल का फट जाना। अब जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था जिसके अंदर सेल जो है वो स्वेल हो गई थी, पानी की एंट्री हो गई थी सेल के अंदर, जो हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था उसके अंदर क्या हुआ था? सेल जो है वो स्वेल हो गई थी, वो फूल गई थी। वो फूली क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर वाटर एंटर हो गया था। पानी जब उसके अंदर आ गया तो जो सेल थी वो फूल गई, लेकिन वो फटी नहीं थी। मैं आपको बताना भूल गया था कि वो सेल फटी नहीं थी। वो सेल इसलिए नहीं फटी थी क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। हमने वहाँ पर एक प्लांट सेल रखी थी, मान लीजिए हमने वहाँ पर एक प्लांट सेल रखी थी, तो वो सेल फटेगी नहीं। हम वहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल रखेंगे तो वो सेल फटेगी नहीं। एक फंगी की सेल रखेंगे तो भी वो नहीं फटेगी। ठीक है, पर अगर हम एक एनिमल सेल रख दें, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल, वो आरबीसी जो होता है वो रेड ब्लड सेल होता है, पर उसकी जो फुल फॉर्म होती है आरबीसी की वो होती है रेड ब्लड कॉर्पसल, रेड ब्लड कॉर्पसल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल होती है जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं स्पेलिंग मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब जो कोशिका भित्ति है उसके बारे में मैंने आपको 3 चीजें बताई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये फर्दर किस किस चीज की बनी हो सकती है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स लिखी हैं, प्लांट सेल्स, फंगी सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स। मतलब जो कोशिका भित्ति होती है वो 3 ही चीज़ों में प्रेजेंट होती है। 3 ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंगी में प्रेजेंट होती है, और कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में। ठीक है, प्लांट में ये बनी होती है कोशिका भित्ति प्लांट में किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल फंगी में किससे बनी होती है? काइटिन से। बैक्टीरिया में किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। अगर हमें प्लांट की सेल वॉल बाहर से रिमूव करनी है तो हम एंजाइम का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम कुछ एंजाइम का यूज़ करेंगे, कुछ डिग्रेडिंग एंजाइम का, इसको गलाने के लिए, इसको तबाह करने के लिए। मान लीजिए हमें प्लांट की जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेटा सेल्यूलेज। जहाँ भी एज वर्ड यूज हो जाए आप समझ जाइएगा कि वो एक एंजाइम है। ठीक है, अब हमें फंगी की जो सेल दी, हम मान लीजिए हमें एक फंगी की सेल दी है, अब हमें इसे डिग्रेड करना है। ठीक है, फंगी की सेल को हमें क्या करना है? डिग्रेड करना है। तो फंगी के लिए, मतलब फंगी की सेल को डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बेटा? वो करेंगे काइटिनेज, CHITINASE। देखो आ गया एज, यहाँ भी एज,
ठीक है, मैं कुछ बेसिक बता रहा हूँ जो आपको बायोलॉजी में आगे पढ़ने में हेल्प करेगा। बेसिक्स बता रहा हूँ। बैक्टीरिया में बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम एक एंजाइम ले लेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेज, ऐसा नहीं है। इसके अंदर दूसरा एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं लाइजोजाइम। लाइजोजाइम ZYME, सॉरी यहाँ पर आ नहीं रहा, देख लेना, लाइजोजाइम। बैक्टीरियल सेल वॉल को अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइजोजाइम। आपसे पेपर में पूछ सकता है प्लांट सेल किससे बनी होती है, आप खटाक से आंसर मार दोगे सेलुलोज। फंगल सेल किससे बनी होती है? काइटिन से, फटाक से आंसर लग जाएगा। आपसे पूछेगा बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, वैसे ही क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, फिर भी अगर पूछे तो आप जवाब दे दोगे पेप्टाइडोग्लाइकन। पर अगर आपसे पूछे हमें प्लांट सेल दिया हुआ है और हमें उसकी सेल वॉल जो है वो रिमूव करनी है, तब आप क्या करोगे? अब आपके पास कोई आंसर नहीं होगा शायद, तो उसका आंसर आप सीधा दे देना सेल्यूलेज। वी विल यूज सेल्यूलेज एंजाइम। हम सेल्यूलेज एंजाइम का यूज़ करेंगे प्लांट सेल के ऊपर से सेलुलोज की जो परत है उसको हटाने के लिए, यानी कि उसकी सेल वॉल को हटाने के लिए। सिमिलरली फंगल सेल जो है उसमें जो काइटिन की लेयर है, मतलब काइटिन की जो कोशिका भित्ति है, उसको हटाने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ कर लेंगे? काइटिनेज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं, बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइजोजाइम। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लाइजोजाइम जो एंजाइम है वो हमारी जो हमारी आइज़ होती हैं उसके टीयर्स में, आँखों के आंसुओं में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लाइजोजाइम एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी आँखों के आंसू में। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आँखों में जल्दी से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये लाइजोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सेल वॉल उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसे बचाने को कोई नहीं होगा और वो सेल अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मतलब सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर तो रही, सेल वॉल ही प्रोटेक्शन का काम कर रही है। अब वो ही नहीं रही तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? किसी साम्राज्य का राजा ही नहीं रहा, उसका सेनापति ही नहीं रहा, तो अब उसको बचाएगा कौन? कोई नहीं बचा सकता, उसका अंत होना तय है। उसी तरह बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि उसकी सेल वॉल है, वो लाइजोजाइम एंजाइम क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। लाइजोजाइम एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, लाइजोजाइम एंजाइम एक जगह और मिलता है हमारी बॉडी में, वो हमारा जो सलाइवा होता है, सलाइवा जो हमारे अंदर माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है बेटा, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? लाइजोजाइम। तो आपने नोटिस किया होगा कि मुंह के अंदर बहुत कम इन्फेक्शन होता है। आपने देखा किसी के मुंह के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हुए? नहीं देखा होगा। और लाइजोजाइम की हेल्प से ही हमारा जो फूड है हम खाते हैं, आपको पता होगा जब हम फूड खाते हैं उसमें सलाइवा मिक्स होता है, तो जो सलाइवा होता है वो फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। चलिए, ये तो कुछ नॉलेज की चीज़ें थी आपकी नॉलेज के लिए। बाकी ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि सेल वॉल किससे बनी होती है, प्लांट्स के अंदर और फंगी के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। ये आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए, आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।